हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल नारायण में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन दिया था, यानी एमएस वर्ड के बारे में आपको कुछ बताया था। ये जो सामने पेज खुला हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। जैसे होम, न्यू, ओपन, अकाउंट, रिसेंट, पिंड, शेयर विद, ये मोर टेम्पलेट्स, ये टेम्पलेट्स क्या होते हैं, न्यू, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर दी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो में जा करके वो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, जिससे आपको आगे जो जो भी मैं करवाऊंगा वो सारी चीज़ें आपको समझ में आए। ओके, तो आज की क्लास में हम एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में सीखेंगे। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज खुल जाएगा और इसमें हम जो है ये सारी चीज़ें, यानी कि ये वाले इस टैब के बारे में हम जानेंगे, यानी टैब बार के बारे में हम जानेंगे। इसमें फाइल टैब क्या होता है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, ये सब चीज़ें बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ कि ये क्या है। ये जो ऊपर जो दे रखा है ये सब चीज़ें, इसके बारे में कुछ बता देता हूँ मैं आप लोगों को। तो देखो, सबसे पहले आपका ये वर्ड दे रखा है, फिर ये दे रखा है विंडो, उसके बाद ये हमारा कंट्रोल वाई होता है जो रिपीट कर देता है वापस से, और ये सब चीज़ें क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये जो ऊपर है इसको हम टाइटल बार कहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो ये डॉक्यूमेंट लिखा होता है यहाँ पे, ये जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपका अगर ये फाइल सेव कर दूंगा तो जो जिस नाम से भी हम ये फाइल सेव करेंगे वो नाम यहाँ पे दिखाने लगेगा। क्लियर है? इसके बगल में जस्ट है हमारा क्या, क्विक एक्सेस टूल बार। अब ये क्या होता है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो इसके ऊपर टिक है, इसके ऊपर टिक है, इसके ऊपर टिक है। यानी इस टिक का मतलब क्या है कि आप जिसके ऊपर टिक करोगे वो इस साइड की तरफ आ जाएगा। जैसे सेव है, यानी सेव जो है यहाँ पे है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सेव वाला बटन हट जाएगा। देखो, अब मैं वापस से सेव पे क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा, यानी ये जो है हमारा सेव बटन है। इसी में हम देखेंगे, अगर मैं न्यू पे ओपन करूंगा तो न्यू, ये न्यू का टैब बन जाएगा। यानी जो सा भी टैब हमारे को जिस हिसाब से चाहिए वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉ टेबल पे क्लिक करूंगा तो ड्रॉ टेबल का बन जाएगा हमारा, यानी शॉर्टकट है इसमें जितने भी दे रखे हैं वो। अगर मैं इन सबों पे क्लिक करके हटा दूंगा, जैसे अंडो पे मैं हटा देता हूँ तो ये अंडो हट जाएगा हमारा। इसी में हम रेडो पे क्लिक कर दूंगा तो रेडो हट जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे ऐड और मतलब ऐड कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा अंडो था, ये ऑटो सेव है। अब ऑटो सेव क्या होता है कि जब हम कोई सा डॉक्यूमेंट सेव कर लेते हैं, अभी ये ऑन नहीं होगा, अभी हमारा ये पॉपअप दिखा रहा है। यानी जब मैं ये डॉक्यूमेंट सेव कर लूँगा, सेव करने के बाद जब मैं दोबारा से इसमें कोई वर्क करूँगा तो इसमें जो होगा ये ऑटो सेव अगर हम ऑन कर देंगे तो वो अपने आप ही सेव होता चला जाएगा। कई बार होता है किसी कारण पीसी बंद हो जाता है या फिर लाइट चली जाए या किसी भी वजह से पीसी बंद हो जाए, तो जो हमने डॉक्यूमेंट में काम कर रखा होता है वो हमारा वेस्ट ना हो जाए, मतलब अनसेव ना हो जाए, इसके लिए हमारे पास ऑटो सेव यहाँ नया नया वर्जन में हमें दे रखा है। तो हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप सेव हो जाता है, हमें कंट्रोल एस करके सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है? ये एक इसमें सर्च बार जो है एक एक्स्ट्रा जोड़ रखा है। अब ये सर्च क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि इसमें हम जैसे फाइल है, होम है, होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिज़ाइन है, लेआउट है, ये सब सारी चीज़ें दे रखा है। इसमें से हमारे को मान लो कोई सा ढूंढना है, जैसे ये लाइन नंबर हमें ढूंढना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली सर्च करूँगा तो ये हमारा जा जाएगा, आ जाएगा। देखो, नो लाइन, लाइन नंबर, नंबरिंग के बारे में ये सारी चीज़ें हमारा देने लगता है। जैसे जैसे मैं करूँगा सारी चीज़ें, इसमें से हम कुछ और भी सर्च करना चाहें, यानी जो इसके अंदर दे रखा हो। सपोज करो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट करता हूँ तो देखो फ़ॉन्ट आ जाएगा हमारा। क्लियर है? यानी इसके अंदर हमारा जो भी चीज़ें होती है वो उसमें से हम कुछ भी अगर सर्च करना चाहें तो वो हमारे यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दे देता है। ओके, अब हमने ये टूल बार यानी ये टाइटल बार हमने पूरा कवर कर लिया। अब हम फाइल के बारे में जानेंगे कि फाइल क्या है। फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं फाइल पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ ऑप्शंस खुल जाते हैं इस साइड की तरफ। अब इसके ऊपर देखेंगे क्या है। न्यू में क्या होता है, ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट हो जाता है। इसके बाद ये टेम्पलेट्स है, यानी क्या है, ये कुछ फॉर्मेटिंग हमें ऐड करके दे दिया जाता है कि हम इसके ऊपर कोई वर्क करना चाहें तो हम इस पर कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये कुछ फॉर्मेटिंग दे देगा। अब यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके इसकी जगह पे कुछ और लिख सकते हो। ठीक है, इसी में और भी बहुत सारे पैम्पलेट्स हैं, मैंने इसकी पूरी अच्छे से बता रखा है पिछली वीडियो में, तो वो वीडियो एक बार आप ज़रूर देखें। वापस से मैं फाइल पे आता हूँ। फाइल पे आने के बाद देखो होम में हमारा यही सब चीज़ें दे रखा है, रिसेंट, पिंड, शेयर विद, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू में हमारा न्यू डॉक्यूमेंट आ जाता है।
ठीक है। यहाँ पे हम कोई सा टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो सा भी हमारे को टेम्पलेट्स है वो हम सर्च करके निकाल सकते हैं। ओपन में क्या जाता है, ओपन क्लिक करते के साथ ही देखो ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है कि ऑन ड्राइव में हमारा जो भी सेव है वो हम कैसे ऑन करेंगे, हमारा डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं दिस पीसी में, कहाँ पे, या ब्राउजिंग में हम जहाँ पे सेव कर रखें वहाँ पर जाकर के हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो हम कोई सा भी फाइल जो हमारा कंप्यूटर में सेव है या मेल आईडी पे सेव है वो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। क्लियर है। शेयर, शेयर भी दे हमारा, ये शेयर करने के लिए होता है कि हम इसमें मेल के थ्रू किसी को भेज सकते हैं, या पीडीएफ में भेजना चाहो या वर्ड में भेजना चाहो, यहाँ से अटैच करके हम इसको सेंड कर सकते हैं। तो शेयर का भी रहने देते हैं, हम वापस से फाइल क्लिक करते हैं। अब देखो इसमें बताने लायक सबसे इंपॉर्टेंट है ये इन्फो। इन्फो क्या होता है इसके बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। ये सब चीज़ें बताने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट पहले सेव कर लेते हैं फिर आगे बताते हैं। देखो इन्फो पे क्लिक करने पर यहाँ पे हमारा भी कुछ भी नहीं आ रहा है इस जगह पे। आप इस जगह पे देखोगे, एक मिनट, आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं फाइल सेव करूँगा तो बहुत चीज़ें इसमें आने लगेगा। तो उस पर ध्यान देना आप। मैं अभी एक बार फाइल पहले सेव कर लेता हूँ, उसके बाद देखो हम होम पे जा करके फाइल को ओपन कर लेते हैं। अब देखो इसमें हमारे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है, अगर हमारे पास लिखा हुआ चाहिए, यहाँ पे हमारा कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू का निशान बनाएंगे, RAND लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर दबाएंगे तो हमारे पास कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। अब सपोज करो ये हमने वर्क करा, अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो फाइल पे आएंगे, फाइल पे आने के बाद ये हमारा सेव का ऑप्शन है इस जगह पे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करके साथ ही ये पूछ रहा है कि वन ड्राइव में सेव करना चाहते हो, यानी मेल आईडी पे सेव करना चाहते हो, दिस पीसी में सेव करना चाहते हो, या ब्राउजर पे सेव करना चाहते हो। तो मैं इस फाइल को दिस पीसी में जाके डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेंगे हम, और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, नाम दे देंगे इस फाइल का। सपोज करो मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ डिजिटल नारायण। क्लियर है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो ये हमारा डेस्कटॉप पे फाइल सेव हो चुका है। अब देखो ये सेव हो गया। अब मैं यहाँ से इसको ऑटो ऑन करता हूँ, ऑन क्लिक करूँगा और इसके ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो ये अपने आप ही ऑटो मतलब ऑटो ऑन मतलब ऑटो सेव होने लगेगा। देखो ये प्रोसेस हो रहा है। अब देखो ये ऑन हो गया, यानी अब ये हमारे जो भी काम हम इस पर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेव होता चला जाएगा। क्लियर है। अब हमने फाइल में को सेव करना सीख लिया। सेव कहाँ पे हुआ है हम देख लेते हैं एक बार डेस्कटॉप पे, इसको बता देता हूँ मैं। तो ये देखो ये रहा सेव है हमारा ये फाइल, ठीक है, डिजिटल नारायण के नाम से। ये रहा हमारा फाइल, ये सेव है हमारा। क्लियर है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये फाइल थी हमारी। अब न्यू ओपन शेयर बता दिया। सेव है, सेव अ कॉपी क्या होता है, ध्यान से समझेंगे सेव अ कॉपी क्या होता है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, यानी सेव अ कॉपी और सेव एज दोनों सेम है। एक ही डॉक्यूमेंट को दो नाम से सेव करने के लिए हम सेव अ कॉपी यूज़ करते हैं, या फिर उसमें कुछ एडिटिंग करके उसको हम अलग रखना चाहते हैं तो भी हम इसमें अलग कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी वही क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमसे पूछेगा कि वन ड्राइव में सेव करना है, दिस पीसी में सेव करना है, या फिर ब्राउजिंग में सेव करना है। ऐड अ प्लेस, यानी अपने हिसाब से कोई सा प्लेस ऐड करके वहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो वो हम कर सकते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, दिस पीसी में जाकर के डेस्कटॉप पे सेव करना है। मैंने इसके दूसरे नाम से इसको सेव कर दिया, डिजिटल नारायण 2 के नाम से सेव कर देता हूँ। क्लियर है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा कुछ ये सेव और टाइप में हमारे पास कुछ ऑप्शन दिया होता है जो हम अपनी फाइल को इसमें भी सेव कर सकते हैं। जैसे पीडीएफ में सेव करते हैं, एक्सपीएल डॉक्यूमेंट में सेव किया जा सकता है, वेब पेज पर सेव किया जाता है, ये कुछ ऑप्शन होता है। तो हम वर्ड डॉक्यूमेंट में इसे सेव कर लेते हैं और इसको हम सेव कर लेंगे, ये सेव हो जाएगा। अब देखो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट दो फाइल, एक डिजिटल नारायण और डिजिटल नारायण 2 के नाम से सेव हो गया ये फाइल, यानी सेव एज भी हमने सीख लिया। अब इन्फो पे हम क्लिक करते हैं। देखो इन्फो पे पहले ये ऑप्शन नहीं आ रहे थे, अब ये ऑप्शन आने लगे हैं। ये अपलोड, शेयर, कॉपी पाथ, कॉपी लोकल पाथ, ये सब ऑप्शन नहीं आते थे, लेकिन अब ये आने लगे। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो ये अपलोड होने के लिए होता है, सबसे पहला हम ये डॉक्यूमेंट को हमें अपलोड करना है कहीं पे। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, एक सेकेंड, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये अपलोड का मांग रहा है कि हमें कहाँ पे अपलोड करना है, मेल आईडी पे या कुछ भी है। हम इसके ऊपर क्लिक करके यानी ये अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था, ये हमने मेल आईडी पे अपलोड कर दिया, यानी ये हमारा मेल आईडी पे सेव हो चुका है ये। क्लियर है। दोबारा से ओपन कर लेते हैं हम इसे। फाइल पे जाते हैं, इन्फो में जाते हैं। अपलोड के बाद कॉपी पाथ क्या है, ये शेयर हमारा वही है, हम इसको शेयर कर सकते हैं। ये वाला शेयर और ये वाला शेयर दोनों सेम है। कॉपी पाथ क्या होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट जब हम सेव करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, इसको सेव करने के लिए जा रहा हूँ तो ये जो पॉपअप खुलता है और यहाँ पर जो हमारा ये पाथ होता है, ये पाथ है, ये है,
यहाँ से हम भी इसको कॉपी कर सकते हैं और डायरेक्टली जा करके क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे भी हम इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे इन्फो में जा करके कॉपी पाथ, तो हमारा कॉपी पाथ हो जाएगा। मैं इसको क्या करता हूँ, एक नोटपैड पे इसको पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ, या फिर डॉक्यूमेंट में हम पेस्ट कर लेते हैं। देखो होम पे जा करके वापस से हम इसी डॉक्यूमेंट में चले जाते हैं अपने, यहाँ से बैक क्लिक करता हूँ और ये नीचे में जा करके मैं इसमें पेस्ट करता हूँ। देखो ये कॉपी, हमारा पाथ जो होता है वो कॉपी हो जाता है। क्लियर है, ये हमारा पाथ यहाँ पे कॉपी हो गया। ओके, वापस से हम चलते हैं इन्फो में। इन्फो में हम सीख रहे थे अब कॉपी पाथ, लोकल कॉपी पाथ और ओपन फाइल लोकेशन, ये तीनों सेम ही है। यहाँ से हमारा फाइल लोकेशन ओपन हो जाता है कि हमारा फाइल जो है कहाँ पे सेव हुआ है। हमने मेल आईडी पे अपलोड कर रखा था तो ये हमारा मेल आईडी पे दिखाएगा, यानी मेल आईडी पे हमने सेव कर रखा था तो हमारा जीमेल आईडी जो है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में हमारा सेव हो रहा है। तो ये दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ये हो गया। देखो अपलोड जो हमने किया था, क्लियर है, यानी ये जो हमने अपलोड किया था तो ये हमारा वहाँ पर सेव है, ये डॉक्यूमेंट का पूरा हमारा ओपन हो गया। तो ये मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ, ये हमारा लोकेशन दिखाया था। अब इसी में ये देखो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इसमें भी कई कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे ऑलवेज ओपन रीड ओनली। ये क्या होता है, ऑलवेज ओपन रीड ओनली क्या है कि मान लो हम कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और उसमें कई बार होता है कि कोई की दब जाए या माउस से ही हमारा कुछ ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो वो ना हो इसके लिए होता है। यानी ये सिर्फ ओपन करने के लिए, यानी जब मैं डॉक्यूमेंट को ओपन करूंगा तो सिर्फ मैं उसमें एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ रीड करके अपना उसको क्लोज कर सकता है। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये हो गया शुरू। अब मैं फाइल पे जाता हूँ, इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और फाइल ओपन, यहाँ से मैं ये फाइल ओपन कर लेता हूँ। अब देखो ये सिर्फ रीड ओनली के लिए होगा, अब हम इसमें एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। हमने शायद दूसरा डॉक्यूमेंट लिया था, ये वाला था हमारा। ओपन करते हैं इसे। अब हम इसमें क्या करते हैं, पहले उसको लगा लेते हैं, फाइल पे जाते हैं, इन्फो में जा करके यहाँ पे अभी ये लगा हुआ नहीं है, इसके ऊपर क्लिक करके ऑलवेज ओपन रीड ओनली कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं। अब देखो जैसे मैं इसको ओपन करूँगा, कौन सा था ये वाला, अब देखो यहाँ पे ये पॉपअप दिखा रहा है ऑलवेज ओपन व्यू ओनली, यानी ये सिर्फ देखने के लिए है। अगर हम यहाँ पे ओके के पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखो हम इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते। मैं कोई सा भी की कर रहा हूँ या डिलीट कर रहा हूँ तो ये कुछ भी नहीं हो रहा। यानी जब मैंने उसको ऑन करके और क्लोज करके सेव कर दिया था तो दोबारा मैंने फाइल ओपन किया तो ये सिर्फ हम ये अब इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें हम कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते। देखो यहाँ से सारी चीज़ें जो हैं बंद हो गई, इसके ऊपर किसी के ऊपर भी हम यहाँ से क्लिक करके हम इसमें कुछ ला नहीं सकते, जैसे सेव एप हो गया या होम पर आकर के ये सारी हमारे बंद हो गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस से जाएंगे फाइल में, फाइल में जाने के बाद इन्फो में जाएंगे और यहाँ से इसको हटा देंगे, वापस से इसी के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये ओपन रीड हट जाएगा। अब हम वहाँ से क्लोज करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अब देखो अब हम इसको जब ओपन करेंगे तो अब हम इसमें एडिटिंग कर पाएंगे, यानी हमने हटा दिया था। अब मैं इसमें कुछ भी क्लिक करता हूँ तो ये कर सकता हूँ। क्लियर है, अब हम वापस से फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद हम सीख रहे थे इन्फो, इन्फो में हमने प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट सीख लिया। अब इसी में ही दूसरा ऑप्शन है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, यानी पासवर्ड लगाना। हम इस डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड लगा देंगे, ओके करेंगे तो पासवर्ड लग जाएगा और यहीं से ही आकर के हम इसमें पासवर्ड भी हटा सकते हैं। यानी मैंने यहाँ पे क्लिक करा, इसमें प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में गया, यहाँ से मैंने कुछ पासवर्ड लिया, ओके क्लिक करके उसके बाद मैं इसको क्लोज करूँगा तो दोबारा ओपन करूँगा तो ये पासवर्ड मांगेगा। क्लियर है, और फिर वापस से यहीं पे आकर के इसी के ऊपर क्लिक करके हम पासवर्ड अपना हटा सकते हैं। इसी में तीसरा क्या है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। अब देखो रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग क्या होता है, इसको देखते हैं हम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें बताता है रेस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है कि ये अपने तरफ से कुछ एरर दिखाता है, हमें बताता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए था आपको, ये नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं। रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग क्या होता है हमारा कि कुछ लिमिटेशन लगाना, रोक रोक लगाना। हमारे ये जो होता है रेस्ट्रिक्ट एडिशन जो होता है ये कुछ इसके ऊपर लिमिटेशन हो गया, यानी हम इसमें क्या क्या लगा सकते हैं लिमिटेशन, देखते हैं। देखो लिमिट फॉर्मेटिंग और टू सेलेक्ट टू स्टाइल, यानी मान लो कि मैंने इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर ली, फॉर्मेटिंग करने के बाद मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो अब जो है उतना ही फॉर्मेटिंग होगा, यानी उस फॉर्मेटिंग पे लिमिट लग जाएगी। क्लियर है, ये कुछ सेटिंग है इसके, तो ये सेटिंग हम कभी और सीखेंगे।
इसको बाद में सीखेंगे ब्रीफली, जब आगे की क्लासों में मैं बता दूंगा। लेकिन ये फॉर्मेटिंग रेस्ट्रिक्शन जो होता है वो ये होता है कि हम कोई सा भी फॉर्मेटिंग बना लेते हैं और उसमें कोई रोक लगाना यानी लिमिट लगा देना के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसी में हम दूसरे पे देखेंगे एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन क्या है, अलाउ ओनली दिस टाइम ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, यानी कि ये बता रहा है क्या कि जब फाइल यानी अभी ही मैं इसमें एडिटिंग कर सकता हूँ, इसके बाद कुछ एडिटिंग नहीं कर सकता। नो चेंज रीड ओनली अभी ट्रैक या फिर कमेंट या नो चेंज, यानी ये है ऐसा चीज़ है ये रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग जो होता है, हमने कुछ एडिटिंग कर दिया और उस पर लिमिट लगा दिया, अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। क्लियर है। अब देखो दूसरा हमारा यही था कि अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, यानी कि इसी टाइप के डॉक्यूमेंट इसमें एडिटिंग हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, ट्रैक चेंज करने के लिए, कोमा कमेंट्स के लिए, फिलिंग इन फॉर्म्स के लिए, या नो चेंज रीड ओनली के लिए हम इसमें भर सकते हैं। एक्सेप्शनल हमारे पास कुछ केस दे रखा क्या है, सेलेक्ट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड चूज यूजर हु आर अलाउड टू फ्रीली एडिट देम, यानी ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस जगह पे ये कह रहा है कि हम जो है यहाँ पर एवरीवन कर सकते हैं, यानी इसमें कोई भी बंदा आकर के यानी यूज़र नेम हम डाल सकते हैं। कई बार होता है एक ही सिस्टम में 2-3 यूज़र नेम हम बना देते हैं, तो वो 3 यूज़र जो है इसमें आकर के ऑन करके इसमें एडिटिंग कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, यानी फॉर्मेटिंग रेस्ट्रिक्शन जो होता है हमारा ये होता है कि इसमें लिमिटेशन लगा देना, रेस्ट्रिक्ट लगा देना, रोक लगा देना, भाई इससे ज़्यादा इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकता। नो चेंज, सिर्फ रेड ओनली, यानी ये सिर्फ रेड होगा, इसमें कोई चेंज होगा। या फिर सिर्फ एक्सेप्शनल में हमें क्या बता दिया कि सेलेक्ट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड चूज यूज़र, यानी यूज़र चूज़ करना है जो कि इसमें सिर्फ एडिट कर सकता है वरना नहीं कर सकता। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एवरीवन, यानी हर कोई आकर के इसमें एडिटिंग कर सकता है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो फिर नेक्स्ट रीजन दिस यूज़र कैन एडिट, यानी फाइंड नेक्स्ट रीजन दिस यूज़र कैन एडिट, यानी जो फाइंड नेक्स्ट रीजन दिस यूज़र कैन एडिट, यानी जो यूज़र इसमें चल रहा है वो एडिट कर सकते हैं। सो ऑल रीजन दिस यूज़र कैन एडिट, यानी कि जो जितने भी एडिट है इसमें सारे यूज़र्स जो है इसमें कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है इसमें कि एक्सेप्शनल है, जितने भी यूज़र है इसमें हम बना सकते हैं, मतलब इसमें एडिट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम इन तीनों पे क्लिक कर देंगे, जैसे एवरीवन हर यूज़र इसमें एडिट कर सकते हैं, और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा यस पर, तो ये हमारा जो होगा फॉर्मेटिंग पे रुक जाएगा, यानी इस पर लिमिटेशन लग जाएगी, इतना ही है, यही हो सकता है। जैसे दूसरा में हमने लगाया नो चेंज होगा, कोई सिर्फ रीड करने के लिए ही होगा, और भी चीज़ें, और फिर यहीं से आकर के हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा हट जाएगा, यानी फाइल पे आना है, फाइल पे आने के बाद इन्फो में आएंगे, इन्फो में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का तीसरा जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा। अब ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है कि इस डॉक्यूमेंट में हम अपना एक डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, कोई सा भी जिसमें हम एडिटिंग कर मतलब सिग्नेचर करके हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद क्या आता है मार्क एज फाइनल, और फाइनल क्या हो गया हमारा कि मैंने सारा काम कर लिया इसमें, अब हमने इसको फाइनल कर दिया, अब इसके बाद इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं होगी, ये फाइनल खत्म हो गया, पूरे डॉक्यूमेंट हमने तैयार कर लिया। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसको अब इसके बाद कोई भी इसमें एडिटिंग नहीं होगी, फाइनली ये पूरा तरह से तैयार हो गया, अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। वो वापस से इसके ऊपर आप जब क्लिक कर दोगे तो फिर जाकर के हम एडिट कर सकते हैं इसके लिए, और ये यहाँ से डोंट शो मैसेज अगेन ये हटा देते हैं। अब ये हमारा जो हो गया फाइनली हो गया तैयार। अब मैं इसको काट देता हूँ, अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, देखो ये हो गया ना, यहाँ से हमारे को अब कुछ भी नहीं दिखा रहा, लेकिन हम यहाँ पे एडिट करके एनीवे करके हम इसमें एडिट कर सकते हैं, यानी फाइनली हो गया था, ये बता रहे ना मार्क है फाइनल, यानी आपने बता दिया कि इसमें सारा काम हो गया, लेकिन फिर भी एडिट करना चाहते हो तो एडिट अवे पे क्लिक करके हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अब हमने प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें सीख लिया, यानी कि ऑलवेज ओपन, रीड ओनली, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, एड डिजिटल सिग्नेचर, मार्क एज फाइनल। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। क्विक फॉर इशूज, देखो इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। हाँ, अब देखो इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये हमें बताता है कि डॉक्यूमेंट में कुछ कुछ एरर है, उसको आप सुधार लो। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, वापस से इन्फो में आया, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में आकर के इसके ऊपर क्लिक करा, तो यहाँ पे ये बता रहा है क्या कि कोमा, रिवीजन एंड वर्जन, कोमा हो गया, किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन, टास्क पेन, या फिर ये सब चीज़ें हमारे को कुछ जो है इसमें बताता है कि इस टाइप की जो गलती है वो आप इसमें सुधार सकते हो। जैसे मैं इसके इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ से ये देखो कोमा, रिवीजन एंड वर्जन, टास्क पेन, एड इंस,
embedded document, macros, forms, ActiveX, control, ये हमारे को क्या नाम है, कोमा वोमा देखो, नो आइटम वर फाउंड, यानी यहाँ पे हमारे कोई मिस्टेक नहीं है डॉक्यूमेंट में, ये सारी चीज़ें ठीक है। डॉक्यूमेंट में देखो यहाँ पे क्या, ये एक मिस्टेक दिखा रहा है, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन वाज नॉट फाउंड, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड ऑथर। देखो इस डॉक्यूमेंट में क्या है, ऑथर नहीं पाया गया है और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज नहीं है। देखो मैं यहाँ से इसको सब हटा दूंगा तो यहाँ पे अब ये यानी सारी चीज़ें इसमें आ गई, यानी हमारे को कुछ चीज़ें बता देता है कि यहाँ यहाँ आपकी सही प्लेस है, सारी चीज़ें हो जाती है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब इसके ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे देखो चेक एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमारे को ये दिखाएगा, देखो क्या दिखाता है। मान लो मैं क्या करता हूँ, पहले इसमें कुछ गलत कर देता हूँ, ये तो मैंने पेस्ट वो करा था तो सारी चीज़ था। मान लो मैंने यहाँ गया इंसर्ट में जाकर के मैं यहाँ से शेप ले लेता हूँ एक, और यहाँ एक ड्रॉ कर दिया और छोड़ दिया, यानी मैंने ना इस शेप का नाम दिया, ना ही मैंने इसमें कुछ लिखा कि क्या है ये क्या नहीं। तो अब ये हमें क्या करेगा, बताएगा कि भाई ये आपकी मिस्टेक है, एक बार देख लीजिए आप। देखो इन्फो में जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद मैं चेक एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करें, देखो कीप गोइंग, चलते रहो। कलर एंड कॉन्टेक्ट जो वो सही है, नीचे आते हैं हम। यहाँ पे क्या होता है, मीडिया एंड इलस्ट्रेशन, मिसिंग ओल्ड टेक्स्ट, यानी मिसिंग ओल्ड टेक्स्ट बता रखा है कि ओल्ड टेक्स्ट जो इसमें मिस है। देखते हैं कहाँ पर मिस कर रखे हमने। और इमेज और ऑब्जेक्ट नॉट इन लाइन, ये लाइन में नहीं है। देखो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और प्लेस ऑन इन लाइन, लाइन में मैं प्लेस कर देता हूँ, देखो ये उठ करके कहीं और चल जाएगा, लाइन में प्लेस करूंगा ये लाइन में आ गया। अब देखो यहाँ पे टिक का निशान आ गया, क्लियर है। अब ये मिसिंग ओल्ड टेक्स्ट, अब इसमें जो है टेक्स्ट मिस हो रहा है, क्या हो रहा है कि इस जगह पे ये कुछ जगह खाली है, तो ये बता रहा है कि टेक्स्ट जो है मिस है। अगर मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा तो ये देखो यहाँ से आकर के मैं इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, इस इमेज का जो है कोई सा भी टेक्स्ट देगा, एंटर इमेज डिस्क्रिप्शन, इमेज का डिस्क्रिप्शन दो, यानी मिसिंग ऑल्ट टेक्स्ट बता दिया क्या कि इमेज का आपने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है, तो इसमें आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। जैसे वापस से मैं फाइल पे आता हूँ, इन्फो में आता हूँ, इस पर क्लिक करा तो ये चेक एक्सेसिबिलिटी जो होता है हमें बताता है कि इमेज के बारे में कि भाई आपने इसका कुछ लिखा नहीं है, ये सब चीज़ नहीं है, ये हो जाता है। जैसे मैं इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पे सारी चीज़ें बता रहे हैं ना कि इमेज का आपने अभी तक कोई सा भी टेक्स्ट नहीं दिया है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके आगे देखोगे टेबल सब चीज़ ठीक है, ये सब पे टिक लगा हुआ है ना, तो ये सारी चीज़ें हमारे डॉक्यूमेंट एक्सेस सही है, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर सारी चीज़ें करेक्ट कर रखा है इसने। बस ये जो इमेज आपने इंसर्ट करा इसके बारे में आपने कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, तो इसमें डिस्क्रिप्शन दो दे सकते हो, ये हमारे को बता रहे। तो ये हमारा एक एरर आया इसमें, तो हमारे कुछ फॉर्मेटिंग में या किसी चीज़ में एरर ना आ जाए, ये हमारे को बताता है क्या, इन्फो में जा करके चेक एक्सेसिबिलिटी। अब चेक कंपेटिटिव क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। कंपेटिबिलिटी क्या होती है, ये इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमें बताता है कि जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है वो आप वर्ड 97 2003 में भी कंपेयर कर सकते हो, 2007 से भी कर सकते हो और 2010 में भी, यानी जो हमने ये फॉर्मेटिंग बनाया है वो इसमें कंपेयर करके देख सकते हो कि कैसा बना है आपका फॉर्मेटिंग है नहीं। बस इसमें कई बार हो जाता है क्या कंपेयर करने टाइम पे कि फॉर्मेटिंग या वर्ड या जो इसमें फीचर्स होते हैं वो उसमें फीचर्स नहीं होते ना, तो इसके वजह से गड़बड़ हो जाता है। तो ये कंपैटिव करने के लिए बता देता है कि कंपैटिबिलिटी क्या है, तो ये हमारा ये होता है। आगे बढ़ते हैं हम, इन्फो में थे हम, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में हमने ये तीनों चीज़ें सीख ली। अब आगे बढ़ते हैं वर्जन हिस्ट्री। अब देखो वर्जन हिस्ट्री क्या है, हमने अभी अभी इसमें क्या काम करा वो हम देख सकते हैं, हिस्ट्री दिखा देते हैं। मतलब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारा फाइल में सेव है, इसके ऊपर हमने क्लिक करा, इसे व्यू एंड रिस्टोर प्रीवियस वर्जन, यानी कि हम जो भी हमने अभी काम करा है ना इसके अंदर, तो वो आप रिस्टोर कर सकते हो। ये दिखा रहा है कि मान लो हमारा कैंसिल हो जाता तो हम हिस्ट्री देख सकते हैं कि हमने क्या क्या मतलब इसमें करा था, क्या नहीं किया था, वो है। आगे बढ़ते हैं इन्फो में जा करके। अब देखो मैनेज डॉक्यूमेंट क्या होता है, क्या बोला है, ब्राउज रिसेंट अनसेव फाइल। ये वो है कि अगर मान लो हमारे फाइल हम काम करते करते किसी वजह से कैंसिल हो जाता है, अनसेव है, हमने सेव नहीं करा, तो यहाँ से हमारा जो होता है फाइल जा करके इसमें सेव हो जाता है। हम फिर फाइल ओपन करके यहाँ से हम जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा दिखाएगा कि ये कुछ फाइल जो है अनसेव है, ये आप यहाँ से रिकवर कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करोगे और ये कर दोगे तो अनसेव फाइल इस जगह पे सेव हो जाता है। ये वर्ड 2001 ये 2021 जो है एक्स्ट्रा फीचर्स देती है जिसमें अनसेव फाइल भी जो है एक सेव हो जाता है, वहां से हम इसको रिकवर कर सकते हैं। क्लियर है। इन्फो में जाते हैं तो मैनेज डॉक्यूमेंट हमारा कवर हो गया।
इसके नीचे आ जाता है स्लो एंड डिसेबल कॉम एड इंस, क्या होता है? इन्फो, ये जो स्लो एंड डिसेबल कॉम एडिंग्स है, ये जो है हम इसको आगे क्लासेस में करेंगे, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, क्लास वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। और ये जो है हमारे जो एडिंग्स होते हैं, अब हमने वर्जन हिस्ट्री और मैनेज डॉक्यूमेंट पढ़ लिया। अब इस साइड की तरफ हम देखते हैं ये प्रॉपर्टीज के बारे में। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानेंगे। अब देखो क्या होता है प्रॉपर्टीज में, ये प्रॉपर्टीज के बारे में बता देखा फाइल के बारे में कि फाइल जो है 50.1 KB का है, एक पेज है, वर्ड इसमें इतने हैं, टोटल एडिटिंग इतने हैं। टाइटल, टाइटल हम इसमें ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इसमें टाइटल ऐड हो जाएगा। देखो इसमें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम टाइटल लिख सकते हैं, यहाँ पे हम टैग कर सकते हैं, यहाँ पे हम कमेंट लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और रिलेटेड डेट्स, देखो लास्ट मॉडिफाई जो हुआ था ये टुडे 18:48 पे हुआ है, क्रिएटेड इतने बजे ये क्रिएट हुआ था, ये सारी चीज़ें हमारे इसमें दे देता है। ऑथर जो है एन ऑथर, यहाँ पे अभी ऑथर नहीं है। लास्ट मॉडिफाई बाय नॉट सेव येट, अभी तक सेव नहीं हुआ अभी तक। तो ओपन दिस फाइल लोकेशन, यहाँ से हम इसका फाइल को ओपन कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमने फाइल टैब के बारे में जाना आज। इसके बाद इन्फो के बाद क्या था हमारा, सेव कॉपी हमने सीख लिया, ये प्रिंट है। प्रिंट पे आप क्लिक करोगे तो ये कुछ डॉक्यूमेंट, मतलब ये जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कॉपी दे रखा है, ये हम एक बार में एक से ज़्यादा करना चाहते हैं, जितना उतना हम एक बार में डायरेक्टली 6 पेज यही निकल जाएगा। तो यहाँ से हम कॉपी बढ़ा सकते हैं। वापस से हम इसे एक एक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो है प्रिंटर जो इससे लिंक रहेगा वो ऑप्शंस दिए रहेंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखा है, वन टाइप डेस्कटॉप और माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। और जब हम इसमें और भी एचपी के प्रिंटर या कोई सा प्रिंटर ऐड करेंगे तो इसमें प्रिंटर ऐड हो जाएगा। ओके, इसके नीचे ये प्रिंटर प्रॉपर्टीज है। प्रिंटर प्रॉपर्टीज में हमारे को बताता है कि पोर्ट्रेट लेना है कि लैंडस्केप में बनाना है आपको। लैंडस्केप में हम प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर पोर्ट्रेट में निकाल सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद प्रिंट ऑल पेज, होल थिंग्स, यानी जितने पेज है वो सारा यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। अगर हमें इसके ऊपर देखो क्लिक करते हैं तो देखो हमें क्या देखा है, प्रिंट ऑल पेज दे रखा है, प्रिंट सेलेक्टेड पेज, प्रिंट करंट पेज, कस्टम पेज। कस्टम पेज में क्या होता है, अगर हम मान लो 5 से सिर्फ 8 पेज निकालना चाहते हैं तो 5 से 8 पेज हम लिख देंगे, ये बीच में स्लैश डाल के, तो 5, 6, 7, 8 पेज निकलेंगे, यानी कि 5 पेज निकलेगा, 6 पेज, 7, 8, यानी 4 पेज निकलेगा। क्लियर है? 2 से 7 तक का पेज नंबर मैं निकालना चाहता हूँ तो ऐसे करके हम लिख देंगे तो कस्टम प्रिंट हो जाएगा। ओके, प्रिंट वन साइड, देखो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो प्रिंट वन साइड, यानी वन साइड से सिर्फ प्रिंट होगा। अगर मैनुअली प्रिंट बोथ साइड प्रिंट करना चाहते हो तो बोथ साइड प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद कलेक्ट, देखो पेपर जो है वो आपका डायरेक्ट ऐसे निकलना चाहिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करके, या एक पेपर 1 1 1 3 बार निकले, फिर दूसरा पेज 2 2 2 तीसरा पेज 3, यानी 1 पेज 3 बार, दूसरा पेज 3 बार, तीसरा पेज 3 बार, ऐसे करके निकले। तो ये हमारी कुछ सेटिंग है, हम पेज ऐसे भी निकाल सकते हैं। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, यानी ये हमारा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप फॉर्म में है। ये हमारे पास पेज की सेटिंग है, लीगल पेज पे निकालना है, लेटर पेज पे निकालना है, A3 पेज पे निकालना है, जिस पे भी उसके हम क्लिक कर सकते हैं। नॉर्मल मार्जिन हमारा है, ये हमारा पेज की मार्जिन है कि ऊपर से कितना छोड़ना चाहते हो, नीचे से कितना छोड़ना चाहते हो, तो ये पेज सेटिंग है। इसके बाद 1 पेज पर शीट, यानी 1 पेज पर शीट, 2 पेज पर शीट, यानी एक शीट पर 2 पेज निकालना चाहते हो, एक पेज पे 4 पेज निकालना चाहते हो, या एक पेज पे 6 पेज निकालना चाहते हो, वो हमारे को दे रखा है। उसके बाद पेज सेटअप है, पेज सेटअप पे क्लिक करोगे तो पेज का कितने सेंटीमीटर है, चीज़ सारी चीज़ इसमें बता देगा। पोर्ट्रेट लैंडस्केप, लेफ्ट में जो है इतने सेंटीमीटर छूट रहा है, राइट में इतना है, ये पेपर के बारे में है। ये सारी चीज़ें हमारी जो होती है इसकी पेपर की सेटिंग है। तो ये प्रिंटर है, प्रिंटर के बारे में है, ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद क्या था, एक्सपोर्ट। हम यहाँ से बैक करते हैं, वापस से फाइल पे आते हैं। अब एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट पे ध्यान देंगे। देखो पीडीएफ हमारा ये फाइल है, फाइल में हमारा क्या रखा है कि हम इसको पीडीएफ में
एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या चेंज फाइल टाइप किसी भी जब हम सेव करते हैं तभी भी हमारे पास ऑप्शन होता है। जैसे मैं यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करता हूँ, जब मैं सेव एज पे क्लिक करूँगा, डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप में हमें सेव करना है, तो देखो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऑप्शन होता है। एक्सपी में डॉक्यूमेंट को सेव करना है, पीडीएफ में सेव करना है, या फिर वेब पेज में सेव करना है। वही चीज़ें इसमें से कुछ चीज़ें वहाँ पे दे दिया गया है। एक्सपोर्ट में क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएल डॉक्यूमेंट में आप इसको सेव करना चाहते हो, चेंज फाइल टाइप में चेंज करना चाहते हो, किसमें, डॉक्यूमेंट में, वर्ड में, टेम्पलेट में, या कुछ भी, तो ये हमारा जो है एक्सपोर्ट हमारा, इसमें हम इसको सेव कर सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ से क्लोज बटन है, अब यहाँ से भी मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ और यहाँ से भी, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये क्लोज हो जाएगा। देखो हो गया। ओके, वापस से हम इसको ओपन कर लेते हैं। एक्सपोर्ट था हमारा, एक्सपोर्ट हमने बता दिया था। यहाँ से क्लोज बटन है, यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं। अकाउंट के बारे में मैंने बता दिया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। और ये ऑप्शन के बारे, ये सब चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जा करके वो ज़रूर आप देख लीजिए। तो आज की वीडियो में हमने फाइल टैब के बारे में सीखा। फाइल टाइप के बारे में हमने पूरी चीज़ें सीख ली, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई सा भी डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा आपको, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई करके आपको बताऊँगा कि हाँ ये दिक्कत आ रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, किसी भी टाइप के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप इससे रिलेटेड, जो मैंने आज की क्लास में बताया। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू गाइस।